वेलकम टू साइकोलॉजी क्लब। मेरा नाम ज़ीशान अनवर है। आज हम साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले दो पॉइंट्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी में एक कॉमन मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज से डील करते हैं, या जब एक साइकोलॉजिस्ट सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट या मेल जोल करता है तो लोग कुछ इस तरह का रिएक्शन देते हैं कि भाई हमें इनसे बच के रहना चाहिए, ये तो हमारे बारे में सब कुछ जान जाएंगे। या दूसरे अल्फाज में लोग ये समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में काम करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर साइकोलॉजिस्ट ही मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल इश्यूज से डील करते हैं और इनको हल करने में मदद करते हैं। लेकिन तमाम साइकोलॉजिस्ट थेरापिस्ट नहीं होते, बल्कि साइकोलॉजिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद रिसर्चर्स की है जो कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में काम करते हैं। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिस्ट स्कूल्स में, स्पोर्ट्स में, मीडिया में, इंडस्ट्री में, लॉ में, आर्म फोर्सेस में और इसके अलावा बेशुमार शोबाजात में काम करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक अब तक साइकोलॉजी की 54 ब्रांचेज हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो 54 एरियाज़ में काम कर रहे हैं। बताने का मकसद ये है कि साइकोलॉजी एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, ना कि सिर्फ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक तक एक महदूद फील्ड। तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट इस बारे में है कि साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनका बुनियादी काम क्या होता है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर के पीछे छुपी काजेज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में क्यों कुछ लोग शाई हैं और क्यों कुछ लोग जो हैं वो आउटगोइंग हैं, या क्यों कुछ लोग जो हैं अपने काम को ढील देते हैं, यानी कि प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, या डाइटिंग करना क्यों इतना हार्ड है। या साइकोलॉजिस्ट ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ लोग ऐसा काम करते हैं ये जानते हुए कि ऐसा करने से उनको पेन होती है। मिसाल के तौर पर गैम्बलिंग करना या ड्रग्स का इस्तेमाल करना। तो साइकोलॉजी में हम वो तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं जो हम करते हैं। अब हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन पर चलते हैं। वर्ड साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है साइकी और दूसरा है लोगोस। साइकी मीन्स सोल और माइंड एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो लिहाजा साइकोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है, द स्टडी ऑफ सोल और माइंड। अच्छा, तो मिड 18 सेंचुरी तक तो साइकोलॉजी की डेफिनेशन यही थी और तब साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी का हिस्सा थी। चूँकि साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी का हिस्सा थी तो लिहाजा साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जाते थे। अलबत्ता मेंटल प्रोसेसेस और माइंड पर बहस की जाती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ वेबर, फैक्नर और हेल्महोल्ट्ज़ ने सेंसेशन और परसेप्शन पर एक्सपेरिमेंट्स किए, और इसी दौरान विल्हेम वुंड ने ह्यूमन कॉन्शियस एक्सपीरियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर 1879 में विल्हेम वुंड ने जर्मनी के शहर लीप्जिग में पहली इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी, और तब ही साइकोलॉजी को फिलासफी से सेपरेट कर दिया गया, यानी कि साइकोलॉजी को एक इंडिपेंडेंट सेपरेट साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1890 में विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया, द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ बोथ ऑफ इट्स फिनोमिना एंड देयर कंडीशंस। यानी कि जो साइकोलॉजी है ये साइंस है मेंटल लाइफ की, इसके मज़ाहर और इनके हालात की। अच्छा, तो जेम्स की डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुई, लेकिन 1913 में जेबी वाटसन ने इसके खिलाफ एहतजाज किया। वाटसन का कहना था कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जिसका अल्टीमेट गोल बिहेवियर को प्रिडिक्ट और कंट्रोल करना है। फिर इसके बाद साइकोलॉजी में रैपिड डेवलपमेंट्स हुई और आने वाले साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। उनका मानना था कि हमारा बिहेवियर हमारे थॉट्स का रिफ्लेक्शन होता है। फिर वक्त के साथ साथ एपीए ने साइकोलॉजी की ओल्ड डेफिनेशन में मेंटल प्रोसेस के साथ साथ बिहेवियर को भी ऐड कर दिया। तो लिहाजा साइकोलॉजी की जो मॉडर्न डेफिनेशन जो एपीए के मुताबिक है वो कुछ इस तरह है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी कि जो साइकोलॉजी है ये साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की भी और मेंटल प्रोसेस की भी। अब इस डेफिनेशन में तीन की टर्म्स हैं, साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जो कि साइंस के प्रिंसिपल्स पर बेस करती है, या दूसरे अल्फाज में ऐसी स्टडी जो कि साइंटिफिक मेथड पर डिपेंड करती है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, फिजिक्स्ट और केमिस्ट की तरह साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा साइकोलॉजी भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो अब हम सेकंड टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज़ बिहेवियर।
एवरीथिंग वी डू एंड कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली विद नेकेड आई इज़ कॉल्ड बिहेवियर, यानी कि हर वो चीज़ जिसको हम करते हैं और उसको हम डायरेक्ट नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम बिहेवियर कहते हैं, जैसा कि ईटिंग, लाफिंग, क्राइंग एट्सेट्रा। थर्ड टर्म मेंटल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मेंटल प्रोसेस को डिफाइन करना थोड़ा ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू बिहेवियर, क्योंकि मेंटल प्रोसेसेस हमारे इनर प्राइवेट एक्सपीरियंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसा कि हमारे थॉट्स, हमारे मोटिव्स, फीलिंग्स, लर्निंग, परसेप्शन, मेमोरी एट्सेट्रा। अब हम साइकोलॉजी के गोल्स की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी के 4 प्राइमरी गोल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब, सेकंड वन इज़ एक्सप्लेन, थर्ड वन इज़ प्रेडिक्ट, फोर्थ एंड फाइनल वन इज़ चेंज। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू डिस्क्राइब द बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी का जो फर्स्ट गोल है वो बिहेवियर को डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्राइबिंग बिहेवियर का ताल्लुक व्हाट फैक्टर से होता है, यानी कि बिहेवियर में क्या चीज़ हैपन हो रही है। तो बिहेवियर को डिस्क्राइब करने से तो साइकोलॉजिस्ट को एक अच्छी बिहेवियर के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, और दूसरा ये कि एक अच्छा पर्सपेक्टिव या नुक्ता नज़र मिल जाता है कि क्या चीज़ बिहेवियर में नॉर्मल है और क्या चीज़ बिहेवियर में एबनॉर्मल है। बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्चर्स या साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़, सर्वेज, कोरिलेशन स्टडीज़ एंड सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज एट्सेट्रा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जब साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं तो बेसिकली वो क्या करते हैं। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि जब साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले वो ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो एक प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। इस तरह साइकोलॉजिस्ट को एक बिहेवियर के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिल जाती है, और ये समझने में भी आसानी होती है कि बिहेवियर ऐसे क्यों हैपन हो रहा है और उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो आइए डिस्क्राइबिंग बिहेवियर को कंज्यूमर बिहेवियर की एग्जांपल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि रिसर्चर्स कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं। अब ये जानने के लिए कि कंज्यूमर मार्केट में क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो रिसर्चर जो है मुख्तलिफ रिसर्च मेथड यानी कि सर्वेज़ या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह रिसर्चर्स को एक ख़ास पॉपुलेशन के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि वो क्या कर रहे हैं। अब हम सेकंड गोल की तरफ चलते हैं। द सेकंड गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू एक्सप्लेन द बिहेवियर, यानी कि जो साइकोलॉजी का सेकंड गोल है वो बिहेवियर को एक्सप्लेन करना होता है। जब साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को डिस्क्राइब कर लेते हैं, यानी बिहेवियर में व्हाट फैक्टर को फाइंड कर लेते हैं, तो फिर साइकोलॉजिस्ट उसके बाद बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बिहेवियर की काजेज़ को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे अल्फाज में साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर के पीछे वाई फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, सोशल एक्टिविटीज़ एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो आइए अब हम एक्सप्लेनिंग बिहेवियर को कंज्यूमर साइकोलॉजी के एग्जांपल से समझते हैं। पिछली एग्जांपल में हमने देखा कि रिसर्चर्स ने ये जानने की कोशिश की कि कंज्यूमर्स क्या ख़ास चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। अब ये जानने के लिए कि कंज्यूमर्स क्यों एक ख़ास चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, तो रिसर्चर्स जो हैं एक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। तो इस मकसद के लिए रिसर्चर्स जो हैं वो कंज्यूमर से ये क्वेश्चन कर सकते हैं या सर्वे कर सकते हैं कि आप एक ख़ास चीज़ को क्यों परचेज़ कर रहे हैं, या ऐसे कौन से ख़ास फैक्टर्स हैं जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एक ख़ास आइटम को परचेज़ करें। नाउ वी टर्न टू द थर्ड गोल। द थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर, यानी कि जो साइकोलॉजी का थर्ड गोल है वो बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना होता है। जब साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर लेते हैं, यानी कि बिहेवियर में व्हाट और वाई फैक्टर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर वो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि व्हेन, वाई एंड हाउ दिस सेम बिहेवियर विल माइट हैपन अगेन इन द फ्यूचर। तो आइए अब हम प्रेडिक्शन को भी कंज्यूमर साइकोलॉजी के एग्जांपल से समझते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करने से जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, अब इस इन्फॉर्मेशन को रिसर्चर्स इस्तेमाल करके ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या ख़ास चीज़ परचेज़ करेंगे। यही वजह है कि मार्केटर्स और बिजनेसेस कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो ऐसी प्रेडिक्शंस करें जिनकी बिना पर वो ख़ास प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि बायर्स को अट्रैक्ट करें। द फोर्थ एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू चेंज द बिहेवियर, यानी कि साइकोलॉजी का जो लास्ट गोल और जो सबसे अहम गोल जो है वो बिहेवियर को चेंज करना होता है। साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और चेंज करती है इन ए पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड परमानेंट वे। सो ट्रीटिंग मेंटल इलनेस टू इन्हांसिंग ह्यूमन वेलबींग,
चेंजिंग ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ ह्यूज फोकस ऑफ साइकोलॉजी। लिहाजा मार्केटर्स और बिजनेसेस जो हैं वो साइकोलॉजिकल रिसर्च से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके बायर्स को इन्फ्लुएंस और परसुएट करते हैं टू बिहेव इन ए सर्टेन वे। तो अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पार्ट इस बारे में है कि क्या साइकोलॉजी एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है या एक हेल्थी सब्जेक्ट है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह है कि देखिए, कंट्रोवर्जी तो साइकोलॉजी का एक लाजमी हिस्सा है, क्योंकि साइकोलॉजी में रिसर्चर जो हैं वो आए दिन न्यू रिसर्चेस को कंडक्ट करते हैं और न्यू फाइंडिंग्स को डिस्कवर करते हैं, जिसकी बिना पर ओल्ड आइडियाज़ या ओल्ड फाइंडिंग्स को या तो रिफाइन कर दिया जाता है या उनको निगेट कर दिया जाता है। दूसरे अल्फाज में ओल्ड आइडियाज़ को या तो इम्प्रूव किया जाता है या उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं साइकोलॉजी में डिबेट्स का बाइस बनती हैं, और किसी भी सब्जेक्ट में डिबेट्स होती हैं वो उस सब्जेक्ट के हेल्दी होने का प्रूफ होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। टेक केयर।